देवी भागवतम महापुराण डॉक्टर किसलय पांडे के साथ। इस भाग में इधर तक्षक गायब हो गया और महाराज परीक्षित महाप्रस्थान कर गए। महाराज परीक्षित को मृत देख हर तरफ क्रंदन ही क्रंदन था। एक तरफ महाराज परीक्षित महाप्रस्थान कर गए थे, जबकि दूसरी तरफ उनका राज सिंहासन खाली हो गया था। धर्म यह कहता है कि राज सिंहासन कभी खाली नहीं छोड़ा जाता। तो इस धर्म के आदेश के पालन में राजपुत्र जन्मेजय को तत्काल राज सिंहासन दिया गया। उनका राज्याभिषेक हुआ और उनकी जो शिक्षा दीक्षा थी वो कृपाचार्य के हाथ में दी गई। कृपाचार्य उनको धनुर्विद्या इत्यादि में निपुण करना शुरू किया और महाराज जन्मेजय धीरे धीरे राजपाट में निपुण होकर राजधर्म का पालन करने लगे। समय के साथ साथ एक समय ऐसा भी आया, महाराज जन्मेजय का पाणी ग्रहण संस्कार हुआ वपुष्टमाका के साथ। वपुष्टमाका काशीपति की पुत्री थी। अब ये राजा रानी दोनों अपने नीति अपने धर्म के हिसाब से विचरण करने लगे। इसी बीच एक मुनि जिनका नाम उत्तंक था, वो सर्पों से बहुत ज्यादा पीड़ित थे, प्रताड़ित थे। अब वो स्वयं तो मुनि थे, उन्हें ये लग रहा था कि आखिर ऐसा क्या करें कि इन सर्पों का ध्वंस हो, ये बहुत ज्यादा प्रताड़ित करते हैं। तो उनके दिमाग में आया कि क्यों ना महाराज जन्मेजय को इस विषय पर जागृत किया जाए। और वो इसी चिंतन के साथ महाराज जन्मेजय के पास पहुंचे और उन्होंने महाराज जन्मेजय को ललकारा, कैसे पुत्र हो तुम? पिता के प्रति तुम्हारी कोई भी कर्तव्य निष्ठा है कि नहीं? महाराज जन्मेजय बोले कि हमने साहब क्या गलती की है? महाराज जन्मेजय बोले कि मुनिवर हमसे क्या त्रुटि हुई है? हमने तो हर धर्म का पालन किया है। उत्तंक ने कहा नहीं, जिस सर्प ने तुम्हारे पिता को डसा वो आज भी खुला घूम रहा है। तुम्हारा क्या कर्तव्य बनता है? पिता के मृत्यु का बदला लोगे नहीं लोगे? जन्मेजय ने कहा कि मुनिवर पिता की मृत्यु तो उस ब्राह्मण के श्राप से हुई थी। तो उत्तंक ने कहा ये कायरों जैसी बातें मत करो। तुमसे अच्छे तो मुनि रुरु थे, जिनकी प्रियतमा को एक सांप ने डस लिया तो उसके फल स्वरूप वो डंडा लेके निकल पड़े। जो सांप जहां दिखता था वो मार देते थे। मुनि होके भी तुम तो राजा हो, तुम्हारे पास इतनी सत्ता है, शक्ति है, फिर भी तुम कुछ नहीं कर पा रहे हो। कायरों की भांति तुम बहाने ढूंढ रहे हो ताकि तुम अपने कर्तव्य निर्वहन से बच सको। जन्मेजय को गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा बताइए मुनिवर क्या करना चाहिए? तो उन्होंने कहा कि समूल सर्प जाति का विनाश कर दो, एक भी सांप नहीं बचना चाहिए। उससे इस लोक में और उस लोक में हर जगह तुम्हारी कीर्ति स्थापित होगी। लोग तुम्हें याद करेंगे कि ऐसा भी पुत्र हुआ था जो पिता की मृत्यु का प्रतिशोध लेने के लिए इस हद तक चला गया था, इस सीमा तक आ गया था। तो महाराज जन्मेजय ने कहा कि फिर ये कैसे होगा बताइए। तो महर्षि उत्तंक ने जो भी उनको समझाया उसके हिसाब से महाराज जन्मेजय ने आदेश दिया कि इस तरह से यज्ञ मंडप का निर्माण कराइए। ये सारा का सारा यज्ञ मुनि उत्तंक की अध्यक्षता में संपन्न होगा और यज्ञ पशु होगा तक्षक नाग। इसके बाद यज्ञ आरंभ हुआ और सर्पों की आहुति शुरू हुई। उसमें एक एक करके सारे सर्प उसमें आहूत होने लगे। अब जब बात तक्षक पे आई कि अब तक्षक की बारी है, जो मुख्य इस पूरे यज्ञ का जो मुख्य अभियुक्त है, जो मुख्य दोषी है, उसकी जब बारी आई तो वो गया और देवराज इंद्र से उसने शरण मांगी कि राजन मेरी क्या इसमें गलती है, मैंने क्या किया है? महाराज मेरा तो कोई दोष नहीं है, वो मुनि का श्राप था, मैं तो श्राप के ही अनुपालनार्थ में पहुंचा था महाराज परीक्षित को डसने के लिए। मैंने उस श्राप के अनुपालनार्थ ही तो उनको काटा, इसमें मेरा क्या दोष? इंद्र ने उसको अभयदान दिया और कहा कि तुम यहीं रहो, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। अब यहां आवाहन हो, तक्षक आए ही ना। अब तक्षक क्यों आए? तक्ष तो इंद्रलोक में है। उत्तंक मुनि जब ये ज्ञान दृष्टि से उन्होंने जाना कि ये तो इंद्र के ही दरबार में है
और उनके राज सिंहासन से ये पकड़ के बैठा हुआ है। तो उन्होंने अपने मंत्र प्रभाव से पूरा का पूरा राज सिंहासन इंद्र सहित आवाहित कर लिया यज्ञ कुंड में। तो तक्षक जिस सिंहासन पर लपेटा था वो और उसके ऊपर बैठे इंद्र, इन सबको उत्तंक ऋषि ने खींच लिया मंत्र प्रभाव से। तब जब तक्षक ने देखा कि अब उनकी रक्षा तो इंद्र भी कर पाने में समर्थ नहीं है, तो तक्षक ने तत्काल मुनि आस्तिक का स्मरण किया और उनसे प्रार्थना की कि अब आप रक्षा करिए हमारी। इंद्र तो अब रक्षा करने में समर्थ नहीं दिखाई दे रहे, हमारे साथ तो ये भी आ गए। तो उनकी पुकार को मुनि ने सुना और वो जन्मेजय का जहां यज्ञ चल रहा था वहां तत्काल पहुंच गए और पहुंच के उन्होंने जन्मेजय को पूरी वस्तु स्थिति से अवगत कराया और बताया कि ये क्या है, गलत है, क्या सही है और ये उचित नहीं है। तक्षक का कोई निज प्रयोजन नहीं था, वो उस ब्राह्मण के श्राप को पूर्ण करने के लिए आया था और ये नीति है, ये होनी है, इसमें तक्षक का कोई दोष नहीं। आस्तिक मुनि की बात सुन के राजा ने यज्ञ तो संपन्न कर दिया, पर वो अत्यंत उद्विग्न थे। उनको सब कुछ बताया गया, महाराज परीक्षित ने जो जो भी धर्म कार्य किए थे सब कुछ किए थे, पर वो संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने महर्षि वेदव्यास से कहा कि मेरा मन इस पीड़ा की अग्नि में अत्याधिक दग्ध हो रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं? मैं विचार अंधत्व में जा रहा हूं। मुझ मंद भाग्य के पिता और अर्जुन पौत्र परीक्षित अकाल मृत्यु को प्राप्त हुए हैं। हे महाभाग, युद्ध में होने वाली मृत्यु ही क्षत्रियों के लिए श्रेष्ठ होती है। हे व्यास जी, रण में अथवा घर में विधि पूर्वक होने वाली मृत्यु ही अच्छी मानी जाती है, किंतु मेरे पिता का वैसा मरण नहीं हुआ। वे तो असहाय अवस्था में अंतरिक्ष में मृत्यु को प्राप्त हुए हैं। हे सत्यवती पुत्र, आप उनकी शांति की प्राप्ति का कोई उपाय बताइए, जिससे दुर्गति को प्राप्त मेरे पिताजी शीघ्र ही स्वर्ग को जाएं और उन्हें सायुज्य मुक्ति मिले। महाराज जन्मेजय के ये वचन सुनकर महर्षि वेदव्यास ने उन्हें बताया कि मैं आपकी पीड़ा समझ रहा हूं, अब मैं आपसे त्रैलोक्य की एकमात्र अधिष्ठात्री राजराजेश्वरी पराम्बा मां भगवती त्रिपुर सुंदरी का देवी भागवतम महापुराण कहूंगा। इसको सुनने से न सिर्फ आपको शांति मिलेगी या मुक्ति मिलेगी, आपके पिता महाराज परीक्षित को भी तत्काल सायुज्य मुक्ति की प्राप्ति होगी। तो फिर प्रेम से बोलिए जय माता की।